दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी के राजौरिया। हमारे साथ हम लोग पिछोर में हैं और पिछोर की किस प्रकार से राजनीति बदली है प्रीतम लोधी के जीतने के बाद। दूसरी सिंधिया जी का किस प्रकार से चुनावी माहौल है। वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं और साथ साथ अच्छी खासी अपनी एक पकड़ रखते हैं क्षेत्र में, नॉलेज है क्षेत्र की। और आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्ते। राजौरिया जी, सबसे पहला सवाल यही कि प्रीतम लोधी के विधायक बनने के बाद क्या बदल गई राजनीति? प्रीतम लोधी जी के विधायक बनने के बाद वास्तव में विधायक नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता विधायक बना है और क्षेत्र में सभी लोगों के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में बैठते हैं, सभी को विधायक मानते हैं। क्षेत्र की समस्याएं आम आदमी की भी सुन लेते हैं, खास आदमी की सुन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको दूर किया जाए। तो एक जनता को एक सहज व्यक्ति मिला है। अच्छा, दूसरी चीज़, चूँकि लगातार पिछोर की राजनीति गरमाई रहती है, केपी सिंह कक्काजू, प्रीतम लोधी या जो भी लोधी समाज के पहले जो लीडर आए हैं, कहीं ना कहीं एक आपसी रंग कहीं कि घमासान देखने को मिला है। तो चुनाव कैसे होते हैं पिछोर के? नहीं, घमासान क्या है कि पहले लगातार 6 चुनाव पूर्व विधायक जी केपी सिंह जी जीते और बार बार वो यही कहते थे कि कोई लोधी जीतेगा यदि तो क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। इसी आधार पर जनता के मन में भी यह शंका रहती थी कहीं ऐसा हो ना जाए। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो दोनों लोधियों के बीच में हुआ। तब लोगों ने ये माना कि यदि अरविंद लोधी जी को वोट देते हैं तो लोधी प्लस केपी सिंह जी दो लोगों के साथ चलेगा और अगर प्रीतम लोधी जी को वोट देते हैं तो एक ही व्यक्ति चलेगा। तो लोगों ने इस घमासान को न मानते हुए प्रीतम लोधी जी पर भरोसा किया और भाजपा को इस बार जिताया। चूँकि पिछोर अधिकांश ऐसी पिछोर की जनता मान लीजिए या पिछोर का राजनीति मान लीजिए कि सत्ता के खिलाफ की राजनीति रही है। केपी सिंह कक्काजू लगातार जीते और विपक्ष के नेता के तौर पर वो यहाँ पर माने गए, लेकिन कामकाज बहुत कुछ हुए हैं। तो जो कामकाज हुआ उसको किसकी तरफ आप लेके जाते हैं? किसको श्रेय देंगे? सिंधिया को श्रेय देंगे, केपी सिंह को श्रेय देंगे, बीजेपी सरकार को श्रेय देंगे? नहीं, जब विधायक जी यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं तो ये सही है कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पिछोर में विधायक जी की सरकार रही। जो उन्होंने चाहा वो हुआ। भले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए हुए थी, मगर पिछोर विधानसभा में तो केपी सिंह जी की सरकार रही और निश्चित तौर पर उनके समर्थक बहुत कुछ रहे। 30 साल तक वही समर्थक उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन अब पिछले करीब 10-15 दिन पहले ये स्थिति बनी कि सारे समर्थक जो उनके केपी सिंह जी के थे अब भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों जो बड़े पैमाने पे कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं। 30 साल से जिन्होंने मलाई खाई है वो उनको अब हजम नहीं हो रहा, खाना नहीं खब रहा, इसलिए वो भाजपा में आना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मलाई खावे की आदत पड़ गई थी, अब रूखी सूखी खा कर फैसला। चलो भाजपा का कार्यकर्ता 30 साल से लड़ रहा है और आज उनको कुछ मिला है तो उनको मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव में भी नुकसान होगा इसका। हाँ बिल्कुल हुआ, प्रॉपर तरीके से नुकसान हुआ। क्या एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि चले भैया अब 30 साल मलाई तो छानी थी, अब तनक मनक चलो बीजेपी में जाके मलाई छाने और संगे संगे उन्हीं लोगों को परेशान करे जिन्हें अभी तक परेशान करता रहे थे? वैसे देखा जाए और सोचा जाए तो स्थिति तो यही है कि 30 साल से जो कार्यकर्ता कांग्रेस के और केपी सिंह जी के थे वो उन्होंने अपने लाभ के लिए भाजपा में आने की कोशिश की है। वास्तव में भाजपा के नहीं हैं। अगली बार जब चुनाव आएगा तो दोबारा विधायक जी के साथ चले जाएंगे, केपी सिंह जी के साथ चले जाएंगे, वो भाजपा में नहीं रहेंगे। ये तो अच्छा, महाराज साहब, क्योंकि महाराज साहब चुनावी मैदान में है सिंधिया जी, पहली बार आज़ाद भारत में ऐसा हो रहा है कि कोई सिंधिया परिवार से, खासतौर से पुरुष, पहली बार बीजेपी से चुनावी मैदान में है। उनकी जो महिलाएं हैं वो अधिकांश बीजेपी से रहती थी और पुरुष जो है कांग्रेस से रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ाद भारत में कि वो बीजेपी से हैं। तो पहले तो क्या आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं और महाराज साहब की स्थिति क्या है? पहली बात तो ये कि सिंधिया घराना एक ऐसा घराना है जो प्रदेश में नहीं देश में जाना जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वास्तव में जनता का ध्यान रखते हैं। तो चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े, ज़्यादातर लोग वो जीतते आए हैं, राजा हैं, वास्तव में महाराज हैं और महाराज जैसा व्यवहार करते हैं। ये भाजपा का सौभाग्य है कि महाराज पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की स्थिति का सवाल है तो पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जीत का अंतर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं। पिछला चुनाव भी जब महाराज कांग्रेस से लड़े थे और सारी विधानसभाओं से हारे थे, तब भी पिछोर विधानसभा से जीते थे। पिछोर विधानसभा महाराज परिवार को हमेशा अपना मानती रही है और इस बार बहुत अधिक वोटों से जिताने की मूड में है।
के राजौरिया जी, अगर हम सिंधिया जी की हार की चर्चा करते हैं, केपी यादव की जीत की चर्चा करते हैं, केपी यादव बीजेपी में थे वो पहले सिंधिया के ही समर्थक कहीं ना कहीं कांग्रेसी थे, तो जो हारे हैं सिंधिया जी उसका क्या कारण रहा? आप किसको मानते हैं कि इस कारण से सिंधिया जी पिछला चुनाव हार गए थे? सिंधिया जी कांग्रेस के कारण हारे। दूसरा बड़ा कारण था मोदी जी। मोदी जी ने ये एक स्लोगन दिया था कि आप कमल का बटन दबाएंगे वो वोट मोदी को जाएगा। तो क्षेत्र के मन में, क्षेत्रवासियों के मन में एक बात थी कि एक वोट तो मोदी को दे दिया जाए। अब ये हर व्यक्ति ने सोच लिया, तो घर परिवार में जो कांग्रेसी परिवार भी थे उन लोगों के घर से भी 2-2, 3-3 वोट चले गए। मालूम चला कि 60% वोट भाजपा को चले गए और 40% वोट सिंधिया जी को रह गए। मतलब सिंधिया पिछली बार जो हारे थे वो केवल मोदी जी के कारण हारे थे, उनकी योजनाओं के कारण हारे थे। बिल्कुल, मोदी जी के कारण, मोदी जी की लहर थी। और केपी यादव जी हालांकि सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र को पहला ऐसा सांसद मिला था जो वास्तव में जनसेवक था, जो जनता का था। आम आदमी के साथ खड़े होना, उठना, बैठना, बात करना, ऐसा जनसेवक मिलना भी क्षेत्र के लिए कठिन है। बाकी हार जीत का अंतर जो आया था वो मोदी जी के कारण ही आया। जिन मोदी जी के कारण सिंधिया जी हारे थे, अब उन्हीं मोदी जी के कारण फिर से जीत भी जाएंगे। निश्चित तौर पे हम बता तो रहे हैं कि कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं जीत का अंतर बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए नहीं, जीत तो रहे हैं और बहुत आराम से जीत रहे हैं। आपने देखा होगा क्षेत्र में कि कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है, कोई नेता नहीं नज़र आ रहा है। और जो यादवेंद्र जी को टिकट दिया गया है वो भी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा सक्रिय है नहीं, शायद वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। वे नेता तो दिख रहे जो हाल ताज़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गएंगे। अब वो केवल दिखावे के हैं। चुनाव बाद सब सामान्य स्थिति हो जाएगी और जो पहले थी वही रह जाएगी। अगला जो विधानसभा का चुनाव आएगा तो जो स्थिति विधानसभा चुनाव के पहले थी लगभग वही हो जाएगी। राव यादव सिंह बीजेपी के हुआ करते थे, उनके पिताजी का भी एक संघर्षमय जीवन है देशराज सिंह जी का। तो आज स्थितियां कुछ विपरीत हो गई, जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में, जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस में। तो राव यादव सिंह के लिए ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि कांग्रेस का दामन थामना पड़ा उन्हें? मेरे ख्याल से ये संगठन का जो निर्णय था कि टिकट न मिल पाना या ज़्यादा तवज्जो न देना किसी कारण से, या जो सर्वे कराए गए थे उनमें सर्वे रिपोर्ट ठीक ना आना, उससे वो शायद नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अपन पार्टी बदलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बार बार पार्टी बदलते हैं उनका वजूद नहीं रहता। या तो आप कद्दावर नेता हों कि पार्टी बदलने के साथ साथ आपके साथ बड़ा वर्ग एक साथ में जाए, बड़ा मतदाता का स्कोर साथ में जाए, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा पब्लिक तवज्जो देती नहीं है। अच्छा वकील साहब, चूँकि मोहन यादव चुनावी मैदान में यहाँ पर आए थे, चुनाव में प्रचार करने के लिए भी आए थे, ईसागढ़ में एक सभा भी करी थी। यादव बेल्ट मानी जाती है गुना लोकसभा सीट, और यादव बाहुल सीट है भी। चुनाव अधिक जातिगत हो जाते हैं, तो क्या यादव फैक्टर सिंधिया को नुकसान कर सकता है? यादव फैक्टर नुकसान कर सकता है, ये सही है, क्योंकि क्षेत्र में लगभग 3 लाख मतदाता यादवों के हैं। लेकिन इतना नुकसान कर जाए कि वो हार जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि महाराज के भी जो समर्थक हैं वो यादव भी हैं। उन्होंने कोलारस से यादव जी को टिकट दिलाया और जिताया, भारी अंतर से जीत दिलाई, तो वो भी यादव हैं। आखिर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? महाराज के समर्थक हैं यादव लोग, तो महाराज को वोट करेंगे, और जो भाजपा के समर्थक हैं वो भी भाजपा को वोट करेंगे, तो ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं। हालांकि ये सही है कि केपी यादव जी अगर और सक्रिय तौर पर काम करते तो जीत का अंतर बहुत होता और लगभग 80% वोट यादवों का महाराज को मिलता। राजौरिया जी एक चीज़ और, अच्छा चूँकि जिला की राजनीति बड़ी गरमाई हुई थी कि जिला बनाना है, जिला बनाना है। सिंधिया जी जिला का जा नहीं बोलने को तैयार है, प्रीतम भी जिला का जा बोलने को तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा पंजाब सिंह बोलते रहते कि जिला बनवाने के लिए हम फिर से आंदोलन कर देंगे, हमें आशा है कि सरकार जिला बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, ये जिला की घोषणा सबसे पहले महाराज ने कांग्रेस में होते हुए भी की थी। केपी सिंह जी के जब चुनाव में वो आए थे तो उन्होंने जिला बनाने के लिए बात कही थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार भी बनी, लेकिन महाराज की मंशा पूरी नहीं हो पाई, वो जिला नहीं बना पाए, क्योंकि महाराज चिंतित हैं इस बात से और प्रयासरत भी हैं। हमारे विधायक जी भी प्रयासरत हैं कि ये जिला बने। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अगली पंचवर्षीय में हर हालत में पिछोर जिला बन जाएगा। इन 5 साल के अंदर जिला सबसे बड़ी गिफ्ट ललित चुनाव अगर सबसे बड़ी गिफ्ट अगर पिछोर के लोगों को लिए मिलती है तो वो जिला है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी गिफ्ट है, ये बड़ा तोहफा मिलेगा अगर पिछोर का जिला जल्दी से जल्दी वो बना लेते हैं। मिलने वाला तो है, ये पक्का है, पर कितनी जल्दी बनता है या कितना देर लेट होता है ये अलग बात है। राजौरिया जी एक चीज़ और, चूँकि ब्राह्मण कम्युनिटी से आप आते हैं,
प्रीतम लोधी का जो आंदोलन छिड़ा था ब्राह्मणों के खिलाफ, उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी की, पहले संत के खिलाफ, संत समाज के खिलाफ की, फिर ब्राह्मण समाज के खिलाफ की, और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। लेकिन सबसे पहले यहाँ की ब्राह्मण समाज खड़ी हुई, प्रीतम लोधी को माफ़ करती है, दिल बड़ा करके विधायक भी बना देती है। तो क्या स्थितियाँ थी और क्या स्थितियाँ बन गई आज के समय में? देखिए, ब्राह्मण समाज सदैव संत समाज के समान रहा है, और ये सही है कि उनके जीभ से जो बात निकली थी वो गलत थी, लेकिन पब्लिक ने देखा कि तत्काल उन्होंने पब्लिक के रूप में माफ़ी मांगी और ब्राह्मण समाज ने उनको माफ़ कर दिया। इसके बाद कोई विवाद नहीं रहा, और इस बार जब चुनाव हुआ तो ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा रहा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज भी वो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। तो ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छा है ब्राह्मणों के लिए। जब विधायक बनने के बाद तो अब कोई परेशानी है ही नहीं, जातिवाद से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लोधियों से भी ब्राह्मणों को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि विधायक जी हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और कहते भी हैं कि ब्राह्मण सम्मान योग्य है। चूँकि अभी कुछ कई लोगों से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ और चीज़ें भी हमारे यहाँ सिंधिया जी करा दें। चूँकि ये चर्चा हो रही है कि चुनाव में मान लीजिए सिंधिया जी जीत भी जा रहे तो क्या कराएंगे? एयरपोर्ट की उन्होंने सौगात दे दी, गुना और शिवपुरी दोनों जगह से एयरपोर्ट बनेगा और वहाँ से चलेंगे, विमान भी चलेंगे। एक बात और आई कि एक बड़ा हाईवे निकलना चाहिए जो आपको पिछोर को जोड़ता हुआ और खनियादानी को जोड़ता हुआ चंदेरी कनेक्ट हो, तो उस पर भी एक चर्चा चल रही थी। जो भोपाल से आ रहा है वो उसको कनेक्ट किया जा रहा है। रेल लाइन की भी चर्चा हो रही थी क्योंकि रेल सपना है, अगर रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो और कुछ नया होता हुआ नजर आएगा और तमाम संभावनाएं चुनाव में मुद्दा बने। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाएगा कुछ नया? जैसे उन्होंने एयरपोर्ट के लिए तो कह ही दिया है जी, अच्छी घोषणा है ये। साथ में रेलवे लाइन जुड़ जाए तो लोगों को, दूर दराज के गाँव को भी रेल लाइन से जोड़ा जाए तो निश्चित क्षेत्र का बड़ा विकास होगा। सबसे बड़ी मांग क्षेत्रवासियों की ये है कि कहीं यहाँ उद्योग लगना चाहिए एक। जी। तो महाराज से चर्चा करेंगे इस संबंध में कि महाराज जैसे ही वो जीतते हैं, निश्चित ही केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तो उनसे यही अनुरोध किया जाएगा कि कोई उद्योग लाएँ जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ का विकास भी हो। तो राजौरिया जी थे जिनसे हमसे चर्चा हुई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो सब चीज़ें थी उन्होंने खोल दी। कई नुकसान होगा तो वो भी बता दिया, कोई फ़ायदा हो रहा है वो भी बता दिया। तो एक स्पष्ट वक्ता है, अच्छे वकील है। ऐसे ही किसी नई शख्स के साथ फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद।